Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. Hello everyone, I am Lokesh Sudhar. Today we are going to start your new chapter number 3 for the class 8, that is the Understanding Quadrilaters. इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटर्स क्या होते हैं, क्वाड्रिलेटर्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं, पॉलीगन्स क्या होते हैं, ओपन क्लोज कर्व क्या होते हैं। तो ये हमारे कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट हम इन चैप्टर्स का आज कंप्लीट करने जा रहे हैं। ठीक है, आइए हम इस फर्स्ट सेशन में क्या क्या इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट हमारा आता है इंट्रोडक्शन अबाउट द क्वाड्रिलेटर, कि व्हाट इज द क्वाड्रिलेटर, क्या होता है। तो क्वाड्रिलेटर्स आर दी वन टाइप ऑफ पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है? अ पॉलीगन इन विच मैनी साइड्स, बहुत सारी साइड्स, पॉली का मतलब मैनी और गन का मतलब साइड्स, जिसमें बहुत सारी साइड्स होती हैं उसको हम पॉलीगन बोल रहे हैं। तो एक क्वाड्रिलेटर भी एक पॉलीगन का ही टाइप है, लेकिन उस क्वाड्रिलेटर में हमारी 4 साइड होती हैं, 4 वर्टेक्स होते हैं, 4 एंगल्स होते हैं, 2 डायगोनल्स होते हैं। क्या होते हैं? 2 डायगोनल। जैसे कि मैं एक क्वाड्रिलेटर बना रहा हूं आपके सामने, ये 4 साइड ABCD एक मेरा क्वाड्रिलेटर हो गया। बात करें हम 4 साइड, तो AB BC CD और DA, ये हमारी क्या हो गई? 4 साइड्स हो गई। वर्टेक्स A, वर्टेक्स B, C और ये D, ये हमारे 4 वर्टेक्स हो गए। फिर 4 एंगल्स, ये A एंगल, ये B, ये C और ये D, ये 4 एंगल्स हो गए। और 2 डायगोनल्स का मतलब ऑपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाली लाइन हमारी डायगोनल्स कहलाती है। तो ये हमारे 2 डायगोनल्स हो गए, तो इसको हम क्वाड्रिलेटर बोलते हैं। द वेरियस टाइप ऑफ द अब क्वाड्रिलेटर भी अलग अलग टाइप के होते हैं। कौन से? हम ट्रेपेजियम की बात करेंगे, हम काइट की बात करेंगे, हम पैरेललोग्राम की, स्क्वायर की, रेक्टेंगल की और रोम्बस की। तो ये ट्रेपे, इनके अलग अलग कुछ होती, सब में 4 साइड है, सब में 4 एंगल्स होते हैं, सब में 4 वर्टेक्स होते हैं और सब में भी 2 डायगोनल्स होते हैं। लेकिन हर एक क्वाड्रिलेटर का जो टाइप है उसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है। तो हम कुछ पार्ट्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले आता है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम इज अ क्वाड्रिलेटर विद अ पेयर ऑफ पैरेलल साइड। ट्रेपेजियम के अंदर क्या होता है कि एक पेयर जो होता है ना ऑपोजिट साइड्स का, वो हमारा पैरेलल होता है, दूसरा नॉन पैरेलल होता है। आई बात समझ में? एक पेयर हमारा ऑपोजिट साइड्स का पैरेलल, दूसरा नॉन पैरेलल होता है। दूसरी बात, ऑपोजिट, ये सबसे बड़ी इसकी प्रॉपर्टी है कि वन पेयर ऑफ द ऑपोजिट साइड्स जो होता है वो हमारा क्या होता है? पैरेलल होता है। तो हम बात करें कि ये एंगल और ये एंगल जो हुआ, इन दोनों एंगल्स का सम जो होगा वो 180 होगा, क्योंकि ये 2 लाइंस पैरेलल है और ये इसका ट्रांसवर्सल है। तो जब 2 लाइन पैरेलल और उसके ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में बनने वाले 2 एंगल्स का सम कितना होता है? ऑब्वियसली 180 होता है। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि जो 2 लाइंस पैरेलल होती है और इनके बीच में ये जो एंगल्स बन रहे हैं, जैसे यहां पर भी बन रहे हैं ये 2, तो इन दोनों का सम भी कितना होगा? 180 होगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज होती है ट्रेपेजियम की। बात करते हैं हम पैरेललोग्राम की। और पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटर, ये भी एक क्वाड्रिलेटर का टाइप है विद ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। इसकी जो ऑपोजिट साइड्स होती है पैरेलल और इक्वल होती है। ठीक है, और ये इक्वल भी होती है। फिर डायगोनल्स की बात करें तो ये अनइक्वल होते हैं, लेकिन डायगोनल्स बाइसेक्ट टू ईच अदर, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो OD इज इक्वल्स टू OB एंड OA इक्वल टू OC। ठीक है, फिर हम बात करते हैं रोम्बस। रोम्बस की बात करते हैं। ठीक है, तो अब रोम्बस इज अ क्वाड्रिलेटर विद साइड ऑफ इक्वल लेंथ। ठीक है, ये हमारा रोम्बस नहीं है। ठीक है, हम रोम्बस की बात करते हैं। तो देखो, ऑपोजिट, ये सारी साइड्स जो होती है वो क्या होती है? इक्वल होती है। सिंस ऑपोजिट साइड्स ऑफ रोम्बस हैव द सेम लेंथ, इट इज आल्सो अ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम भी हो सकता है, बट जो डायगोनल्स होते हैं ना, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट टू वन अदर। ये डायगोनल और ये डायगोनल, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट का मतलब यहां पर जहां मिल रहे हैं वहां पर परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री का एंगल्स भी बना रहे हैं, और ये साइड इसके इक्वल और ये वाला डायगोनल कि ये दोनों साइड से इक्वल। मतलब जैसे ये A B C और D है, तो OA इक्वल टू OC और OB इक्वल टू OD। ठीक है, ये हमारा रोम्बस हो गया। फिर उसके बाद में बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू कर्व। अब आपने इसमें कहा कि
वैसे स्क्वायर भी होता है, तो स्क्वायर की सारी साइड्स हमारी क्या होती है, इक्वल होती है. ऑल द एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री एंड डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल, दैट इज कॉल्ड द स्क्वायर. फिर हम रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, ये दोनों साइड्स इक्वल और ये दोनों इक्वल, एंड ईच एंगल्स इज 90 डिग्री एंड डायगोनल्स आर इक्वल. ठीक है, तो ये हमारे कुछ क्वाड्रिलेटर्स के टाइप थे. अब आता है इंट्रोडक्शन टू कर्व्स. कर्व्स क्या होते हैं? अ कर्व इज अ ज्योमेट्रिकल फिगर, ये भी एक ज्योमेट्रिकल फिगर ही है. व्हेन अ नंबर ऑफ पॉइंट्स आर जॉइंड विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल, बिना पेंसिल को उठाए, जैसे मैंने ये ऐसे कुछ भी बना दिया, बिना पेंसिल उठाए मैं कुछ भी बना रहा हूं, दैट इज कॉल्ड कर्व. ठीक है, तो लिफ्टिंग द पेंसिल पेपर विदाउट रिट्रेसिंग एनी पोर्शन. रिट्रेस का मतलब एक पोर्शन दूसरे ऊपर के ऊपर नहीं आना चाहिए. इट इज बेसिकली अ लाइन विच नीड नॉट बी अ स्ट्रेट, कोई भी स्ट्रेट लाइन की जरूरत नहीं है. द वेरिएबल टाइप्स, वेरियस टाइप ऑफ द कर्व्स. ओपन कर्व, ओपन कर्व इज अ कर्व इन विच देयर इज नो पाथ फ्रॉम एनी ऑफ दीज पॉइंट. अब ये पॉइंट मैंने यहां से यहां तक मिलाया और यहां से यहां तक मिलाया. ठीक है, तो इसमें हमारा कोई भी पाथ जो है उसमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, मतलब ये एक तरह से ओपन है, यहां से क्या है, ओपन है. फिर हम बात करते हैं क्लोज कर्व. क्लोज कर्व इज अ कर्व दैट फॉर्म्स अ पाथ फ्रॉम एनी ऑफ इट्स पॉइंट, मतलब पाथ बनाता है. हमने अगर इस पॉइंट से स्टार्ट किया, सपोज इस पॉइंट से स्टार्ट किया, तो इस पॉइंट पे एक राउंड लगा के हम वापस ही आए तो यहां पर पाथ खत्म हो गया. अब हम इस पॉइंट से जा रहे हैं, अगर इस पॉइंट से जा रहे हैं, यहां पर आए, यहां पर आए, अब यहां तो पॉइंट खत्म हो गया, मतलब पाथ कंप्लीट ही नहीं हुआ. ठीक है, तो इसका मतलब जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम होता है वो तो होगा क्लोज, जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम नहीं हो वो ओपन होगा. सॉरी, हाँ वो ओपन होगा. फिर हम बात करते हैं पॉलीगन्स की. अ सिंपल क्लोज कर्व, अ सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड द पॉलीगन. सिर्फ लाइन सेगमेंट से मिलकर बनता है. वेरियस एग्जांपल्स ऑफ द पॉलीगन्स, जैसे स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होता है, पेंटागन्स होते हैं, हेक्सागन होते हैं. ठीक है, बहुत सारे होते हैं, ट्राइंगल्स होता है. द साइड ऑफ अ पॉलीगन डू नॉट क्रॉस ईच अदर. अब मैंने ये कहा कि ये लाइंस हमारी क्या हो रही है, इस तरह से क्रॉस हो रही है, तो ये पॉलीगन नहीं कहलाएगा. कभी भी पॉलीगन्स की साइड्स क्रॉस नहीं होती है. फॉर एग्जाम्पल द फिगर गिवन बिलो इज नॉट अ पॉलीगन बिकॉज इट्स साइड्स क्रॉस ईच अदर. इसकी साइड्स क्या हो रही है, क्रॉस हो रही है. तो पॉलीगन्स में ये ध्यान रखना, साइड्स कभी भी क्रॉस नहीं होती है. अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ साइड्स एंड वर्टेक्सेस की बात करें तो पॉलीगन्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ साइड. दे हैव द फॉलोइंग लिस्ट द डिफरेंट पॉलीगन बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ साइड्स. व्हेन देयर आर द 3 साइड्स दैट इज कॉल्ड ट्राइंगल. There are the 4 sides that is called quadrilater. 5 side pentagon, 6 side hexagon, 7 side heptagon, 8 side होगी तो octagon, 9 side होगी तो nonagon और 10 side होगी तो decagon. आई बात समझ में? सबसे पहले मैंने कहा 3 साइड, तो 2 साइड वाला पॉलीगन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा. किसी भी पॉलीगन को बनाने के लिए मिनिमम 3 साइड का होना जरूरी होता है. तो अगर हमारी 3 साइड होगी तो वो कहलाता है ट्राइंगल. क्या होता है, ट्राइंगल. जिसमें 4 साइड वो हो गया क्वाड्रिलेटर में. अब कोई भी टाइप हो सकता है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ठीक है, रोम्बस, काइट, पैरेललोग्राम. जिसमें 5 साइड होती है पेंटागन. जिसमें 6 साइड्स होती हैं हेक्सागन. जिसमें 7 साइड्स होती है हेप्टागन. जिसमें 8 साइड होती है ऑक्टागन. जिसमें 9 साइड्स होती है नेनागन. और जिसमें 10 साइड्स होती है उसको डेकागन. तो इस तरह से हम साइड्स के बेस पर और वर्टेक्सेस के बेस पर हम क्वाड्रिलेटर्स, सॉरी, पॉलीगन्स के टाइप्स को हम डिवाइड करते हैं. फिर आता है डायगोनल्स. क्या होता है डायगोनल्स? इज अ लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कंजुगेटिव वर्टेक्सेस. नॉन कंजुगेटिव का मतलब ये और ये कंजुगेटिव है, अगर इसको मिलाओगे तो साइड बनेगी, लेकिन ये और ये यानी कि ऑपोजिट कह सकते हो आप. ऑपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाली लाइन ये हमारी क्या हो जाएगी, नॉन कंजुगेटिव का मतलब एस के बाद, आर के बाद सीधा एस आ रहा है
तो आर के बाद सीधा एस आ रहा है, तो आर के बाद आपने एस को मिलाया तो ये तो कंजुगेटिव पॉइंट्स हो गए, लेकिन आर के बाद एस, एस के बाद पी, तो मतलब आर और पी नॉन कंजुगेटिव पॉइंट्स हो गए। कंजुगेटिव का मतलब लगातार आने वाले, पी के जस्ट बाद में कंजुगेटिव पॉइंट क्यों आ रहा है, लेकिन पी के बाद जस्ट जो आर आ रहा है वो नॉन कंजुगेटिव पॉइंट्स हो गए। तो पी और आर हमारे क्या होंगे, नॉन कंजुगेटिव पॉइंट्स। को मिलाने वाली लाइंस जो होती है उसको हम डायगोनल बोलते हैं। ठीक है, तो आज की हमारी इस क्लास के अंदर हमने क्वाड्रिलेटर्स के बारे में इंट्रोडक्शन किया। क्वाड्रिलेटर्स क्या होता है, क्वाड्रिलेटर्स के टाइप्स क्या होते हैं, उसके बाद में टाइप्स का अलग अलग हमने प्रॉपर्टीज को पढ़ा। उसके बाद में हमने ये पढ़ा कि जो डायगोनल्स होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो आज की हमारी इस क्लास में क्वाड्रिलेटर से रिलेटेड हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था। नेक्स्ट क्लास के अंदर कुछ और इस चैप्टर से रिलेटेड इंट्रोडक्शन पार्ट्स है। ठीक है, जो हमने क्लोज कर्व और ओपन कर्व पढ़ा, तो उन कर्व्स को कैसे ड्रॉ करते हैं ये भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास, हैव ए नाइस डे। Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET, and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense, and many more.